ज्योतिषी का कहना है कि हम 7 साल से हम विधवा की तरह हम जी रहे हैं जिंदगी, क्या कहिएगा? नहीं, विधवा के जैसा तो नहीं जी रही है। भगवान ने अभी भी उसका 16 श्रृंगार बनाए रखा है। विधवा के जैसा नहीं जी रही, लेकिन बात तो सही है ना कि सीता राम के बिना अधूरी, राधा कृष्णा के बिना अधूरी। लग रहा है कि अब दोनों अलग हो जाएंगे। देखिए, अभी इतने दिन से जो मुद्दा चल रहा है उस पर तो हम बार बार पवन जी को ये बोले हैं कि आप अपना लीजिए, है ना। और अगर ज्योति को भी यही कहना चाहेंगे कि बाबू अगर नहीं अपना रहे हैं तो अलग होने में ही बेटा भलाई है। नारी में महानता होता है कि अपने पति, चाहे पति मेरा जैसा हो, परमेश्वर है वो नारी। जो सीता मैया का स्थान है आज हमारे पूरे समाज में, क्या हमारा और किसी भी महिला का है? नहीं। क्या हम सीता मैया की तुलना अपने आप से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिषी अलग होती है पवन सिंह से, तो क्या दूसरी शादी फिर करेगी? ये ज्योति की मर्जी पे डिपेंड करता है ना, हम कैसे कहें। ये ज्योति का अपना मतलब निजी ज़िंदगी है। अब ज्योति क्या करेगी ये ज्योति ही करेगी, और हालांकि करना चाहिए। जब पुरुष कर लेगा तो महिला क्यों नहीं। और कि हम महादेव से मांगते हैं कि ज्योति काराकाट चुनाव जीते, है ना, क्योंकि पवन जी का घमंड चूर हो जाए। पवन सिंह के पहली पत्नी नीलम सिंह जो डेट की, कहीं ना कहीं डेट करने के बाद पवन सिंह को अफसोस आया। तो उसी तरह के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ज्योति सिंह उनके हाथ में नहीं रहेंगे तो फिर पवन सिंह उसी तरीक़ा से नीलम सिंह की तरह अफसोस करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी पवन सिंह राज एंड फॉल शो में गए हुए थे, अब वहाँ से निकल चुके हैं। अब लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि क्या अब पवन सिंह ज्योति सिंह को अपनाएंगे? इन सारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रदेश सचिव नीरू मैडम है। तो कैसे हैं मैम? पहले ठीक है, क्या कहिएगा? पवन सिंह राज एंड फॉल शो में गए हुए थे, अब वहाँ से चल आए हैं। पवन सिंह अब अपनी पत्नी ज्योति सिंह को सपोर्ट करेंगे? अब करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब चल आए हैं या निकाल दिया गया है इनकी हरकतों की वजह से? निकाल नहीं दिया गया, खुद चल आए हैं क्योंकि उतना दिन का उनका टाइम था। अच्छा, मतलब वो सिर्फ शो ऑफ करने गए थे कि पवन जी हमारे शो में आए हैं, यानी कि उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। बिल्कुल, बुलाने वाले भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। लेकिन ज्योति सिंह के जो समर्थक है वो उत्साह हो चुके हैं कि अब पवन सिंह आ गए हैं, तो क्या अब ज्योति सिंह और पवन सिंह एक होंगे? महादेव करें कि एक हो जाए, हम तो दुआ करेंगे। आज जिस दिन दोनों होगा एक, हम हनुमान मंदिर जाएंगे और लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू चढ़ाइएगा? बिल्कुल चढ़ाएंगे। मन्नत मांग रहे हैं कि दोनों एक हो जाए? बिल्कुल। अगर ज्योति बच्ची है बेचारी जो दर दर भटक रही है, और हम पवन जी से कहते हैं कि भाई अपना लो, इस तरीके से किसी लड़की का हाय शराब ले के ना, जीवन में कभी खुश कोई मर्द नहीं रहा है। और कोई भी गलत महिला भी अगर है और पुरुषों को अगर गलत मतलब हाय शराब ले रही है, मैं दोनों के लिए कहती हूँ कि गलत महिला हो या गलत पुरुष हो, एक दूसरे का हाय शराब मत लो। अगर आपकी पत्नी अच्छी है तो आप उसको अपना लो, और मुझे पूरा भरोसा है कि ज्योति बहुत अच्छी है ना, और पवन को अपनाना चाहिए। लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में यह बोला जा रहा है कि अब दोनों को तलाक होगा, अब तलाक खत्म होगा और दोनों अलग होंगे। देखिए, अगर एक नहीं हो सकते हैं तो बात सही है, ये चीज़ को ख़त्म करने में ही भलाई है दोनों को, है ना। पवन जी और ये जो बिना मतलब के मीडिया पे आ रहा है, ज्योति कुछ कहती है, पवन जी कुछ कहते हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि अगर मन नहीं मिल रहा है तो तलाक लेके दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएं। ज्योति सिंह का कहना है कि हम 7 साल से हम विधवा की तरह हम जी रहे हैं जिंदगी, क्या कहिएगा? नहीं, विधवा के जैसा तो नहीं जी रही है। भगवान ने अभी भी उसका 16 श्रृंगार बनाए रखा है। विधवा के जैसा नहीं जी रही, लेकिन बात तो सही है ना कि सीता राम के बिना अधूरी, राधा कृष्णा के बिना अधूरी, है ना। तो बात सही है। पवन जी अगर लाख 16 श्रृंगार हमारे शरीर पे है और हमारा पति ही हमारे साथ नहीं है, तो वो 16 श्रृंगार किसी काम का नहीं होता है। एक पत्नी किसके लिए सजती है? पति के लिए, कि मेरा पति आए, हमको मेरे साथ बैठे, बातें करे, मतलब मेरी तारीफ़ करे, है ना। तो ज्योति यहाँ कहीं से गलत नहीं है, और पवन जी को अपना लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि अब दोनों अलग हो जाएंगे? देखिए, अभी इतने दिन से जो मुद्दा चल रहा है उस पर तो हम बार बार पवन जी को ये बोले हैं कि आप अपना लीजिए, है ना। और अगर ज्योति को भी यही कहना चाहेंगे कि बाबू अगर नहीं अपना रहे हैं तो अलग होने में ही बेटा भलाई है ना। तो मैं ज्योति और पवन जी दोनों को कहूँगी
कि अपनी अपनी दुनिया में, क्योंकि आजकल यही सिस्टम ही चला आ रहा है, कहीं पत्नी दुखी है तो कहीं पति दुखी है, कहीं पत्नी छोड़ के जा रही है तो कहीं पति छोड़ के जा रहा है ना। तो अगर मन न मिले तो अलग होकर ही अपनी ज़िंदगी जीने में ज्योति बहुत बेटर है भाई। ज्योति सिंह के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो पवन सिंह के जूती बन चुकी है, यानी पैर की जूती। अच्छा, एक बात है, क्या गलत है? अगर एक पत्नी अपने पति के पैर की जूती है तो क्या गलत है? क्या हमारे ये पुराने समय में हमारी माँ, दादी, चाची जो भी रहती थी, हमारे जैसा कि हम लोगों ने भी देखा है कि हमारे दादी लोग भी वही कहती थी कि पति के चरण का धूल ही। तो अगर अपने ज्योति अगर अपने पति का जूती ही बनी है तो क्या दिक्कत है? अपने पति का बनी है ना। लेकिन पवन सिंह तो पत्नी नहीं ना अपना पा रहे हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि पत्नी ज्योति जूती बनी हुई है, तो ये ज्योति का महानता है। और अगर पवन जी नहीं अपना रहे हैं तो ये पवन जी का घटियापन है। यानी आपके नज़र में पवन सिंह गिरे हुए हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल गिरे हुए हैं। जब आप सुपर स्टार कहला रहे हैं, पावर स्टार कहला रहे हैं, है ना, और आप अपने घर की अपनी ही पत्नी को नहीं रख पा रहे हैं, तो ये कहाँ का पावर स्टार? पावर स्टार किसको माना जाएगा? जो घर बाहर दोनों को स्वच्छ करके रहे, है ना। पावर स्टार उसको कहा जाता है। जैसे नारी में महानता होता है कि अपने पति, चाहे पति मेरा जैसा हो, परमेश्वर है, वो नारी जो सीता मैया का स्थान है आज हमारे पूरे समाज में, क्या हमारा और किसी भी महिला का है? नहीं। क्या हम सीता मैया की तुलना अपने आप से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बस वही समझिए कि ये क्या नाम है, ज्योति बहुत अच्छी है और पवन जी कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अगर ज्योति सिंह अलग होती है पवन सिंह से तो क्या दूसरी शादी फिर करेगी? ये ज्योति की मर्जी पे डिपेंड करता है ना, हम कैसे कहें। ये ज्योति का अपना मतलब निजी ज़िंदगी है। अब ज्योति क्या करेगी ये ज्योति ही करेगी, और हालांकि करना चाहिए। जब पुरुष कर लेगा तो महिला क्यों नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी वक्तव्य आ रहा है सोशल मीडिया पर कि वो पवन सिंह के पत्नी है, यानी मोहर लग चुका है, वो ब्रांड है तो पवन सिंह के पत्नी है। क्या कोई उससे दूसरा कोई शादी कर पाएगा? हिम्मत है? पवन सिंह पे भी कई मोहर लगा हुआ है। वो भी पहले नीलम के पति थे, अक्षरा के प्रेमी थे, न जाने कितनों के प्रेमी थे, फिर ज्योति आई, ज्योति के पति बने। तो जब पवन जी को और लड़कियां मिल जा रही हैं भाई, तो हमारी ज्योति क्या बुरी है? क्यों नहीं मिल सकती है? हमारी ज्योति का लेवल ठीक है, लग गया है पवन जी के नाम पे, लेकिन जब पवन सिंह को मिल सकती है तो हमारी ज्योति क्या खराबी है? ज्योति को क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन ये ज्योति के मर्जी पे डिपेंड करता है ना। ज्योति चाहेगी तो जी बिल्कुल, उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है, वो आगे अगर लाइफ में बढ़ना चाहेगी तो बढ़ सकती है, और हम लोग सारे महिलाएं उसके साथ हैं। चुनाव भी काराकाट से वो खुलासा कर चुकी है कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार पवन सिंह तो हार गए थे, उनकी पत्नी ज्योति से जीत पाएगी? महादेव चाहें और हम महादेव से दुआ करेंगे कि ज्योति रियल में जीते, है ना, और पवन सिंह को दिखा दे कि देखिए, और महादेव करें और कि हम महादेव से मांगते हैं कि ज्योति काराकाट चुनाव जीते, है ना, क्योंकि पवन जी का घमंड चूर हो जाए। पवन सिंह के पहली पत्नी नीलम सिंह जो डेट की, कहीं ना कहीं डेट करने के बाद पवन सिंह को अफसोस आया। तो उसी तरह के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ज्योति सिंह उनके हाथ में नहीं रहेंगे तो फिर पवन सिंह उसी तरीक़ा से नीलम सिंह की तरह अफसोस करेंगे। अरे नीलम सिंह के लिए भी कोई अफसोस नहीं था, वो सिर्फ एक दिखावा था। अफसोस कब होता है? जब हमारा पति या पत्नी तुरंत मर जाती है। 5 साल के बाद इनको अफसोस आया, सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे रोकर, उसका पुण्यतिथि मना रहे थे। अब 5 साल से कहाँ थे? 5 साल से नीलम याद नहीं आई थी? चुनाव न लड़े अरे ये सारे चुनावों का खेल है भैया। राजनीतिक में जो आ गया ना, वो दिखावा इतना करेगा ना कि उसके दिखावे पे मत जाइए। चलिए दोस्तों, ये नीरू मैडम है, आप क्या समझते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक साथ देखना चाहते हैं या आप ये दोनों का अलग देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।